कोई हथियार नहीं है इनके पास। अंदर इस काका के लिए पानी लेके चलना है। पानी क्यों नहीं आया अभी तक? कहां है पानी? भला एक वीर अपने शत्रुओं की अमानवीय यातनाएं क्यों चलेगा? यही कारण है कि हम राजा जयमल जी से सहमत हैं। हमें अपने वीर सैनिक को मृत्यु से भी अधिक दुखदाई यातना भरे जीवन से मुक्ति दिला देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, कोई भी स्वाभिमानी वीर राजपूत सैनिक यातना भरा और अपमान भरा जीवन नहीं जीना चाहता। हम तो केवल उसकी सम्मानजनक मृत्यु की इच्छा में सहयोग दे रहे हैं। ये कहां से आई? जी हुजूर, यार बेग इन्हें पास के ही गांव से गुलाम बनाकर लाए हैं। ए तू, पानी ला हमारे लिए। ए तू, एक मटका पानी मार उस पर, होश में ला। बड़ी फुर्ती है तुझमें। क्या करूं इसका? तेरे पर डाल, होश में ला उसको। बहुत शीघ्र तुम इस यात्रा से मुक्ति पा जाओगे रण सिंह। तुमने पूरी वीरता और स्वामी भक्ति के साथ देश की सेवा की है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें इन मुगलों की यातनाओं से बचाएं। आज से ये जंगली बिल्ली हमारी खिदमत में रहेगी। हम समझ रहे हैं कुंवर प्रताप के हमारे पास समय बहुत कम है, और ये भी कि चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए सैनिकों की भी बहुत कमी है हमारे यहाँ। इसलिए हमारा एक सुझाव है कुंवर, यदि पास की सियासत नागौर में बसे हुए जो एक सहस्त्र मुसलमान सैनिक हैं, जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं, यदि आप उन्हें समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लें तो युद्ध का हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या निर्णय लिया आपने? मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है।
इस संकट की बात सुनने के बाद हमारी सोच जो है वो छिन भिन्न हो गई है। आचार्य, हमारी सोचने की क्षमता जो है वो थम सी गई हो मानो। अकबर अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है, अर्थात हमारे दाजी राज, हमारी रानी मां, हमारे बेटे अमर सिंह, हमारा संपूर्ण परिवार अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राणा जी, हमने यहां रामपोल अर्थात दुर्ग के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया है ताकि अकबर यहां से प्रवेश ना कर सके। हुक्म, दुर्ग के ये 3 द्वार, इनका क्या? क्या इन्हें भी बंद कर दें? डोडिया जी, अमागढ़ी हुकुम, मेड़ता के राजा जयमल जी के भतीजे कल्याण सिंह राठौर पधार रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जो हुकुम। डोडिया जी, हम ये कह रहे थे कि अगर हम 3 द्वारों को छूते भी तो खमा गणे राणा जी। लड़ी खमा। मेड़ता के राजा जयमल जी का भतीजा कल्याण सिंह राठौर। हुकुम, लोग मुझे कल्ला के नाम से भी जानते हैं। मैं मेड़ता से आपके लिए कुछ समाचार लेकर आया हूं। कुंवर प्रताप सकुशल तो है? बिल्कुल कुशल है राणा जी। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप ने उस पीर मोहम्मद के चंगुल से राजा जयमल जी को स्वतंत्र करा दिया है। अभी राजा जयमल जी को कुंभलगढ़ ले जाया गया है, जहां वे तब तक रहेंगे जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आ जाते। कुंवर प्रताप कहां गए हैं? कुंवर प्रताप को चित्तौड़ पे मुगल आक्रमण का समाचार ही नहीं मिल पाया था, इसलिए वो मेड़ता से भागते पीर मोहम्मद के पीछे चले गए। परंतु जैसे ही राजा जयमल जी को यहाँ की स्थिति के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि कुंवर प्रताप के वापस आते ही उन्हें सब कुछ बताकर आपके पास भेज देंगे। बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोडिया जी, हमें लगता है कि हमें 3 द्वार खुले रहने देने चाहिए। अकबर तक यह संदेशा जाना चाहिए कि हम उससे भयभीत नहीं हैं, और जितने भी सैनिक हमारे साथ मिलना चाहते हैं इन 3 द्वारों के साथ में आ सकता है, और कुंवर प्रताप वो भी इन 3 द्वारों में से किसी एक द्वार से प्रवेश करेंगे। हुक्म। राव जी, कितने सैनिक हैं हमारे पास इस समय? राणा जी, भौमट से लगभग 1 सहस्त्र सैनिक आ रहे हैं और वो किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं, किंतु कुंभलगढ़ से जो 500 सैनिक आने वाले थे उन्हें अभी यहां पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आते, ये हमारा दायित्व है कि हम इस दुर्ग की रक्षा करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि कुंवर प्रताप यहां जल्दी आएंगे। हम जानते हैं कि हमारे दाजी राज एक महान योद्धा है, पर महल के अन्य लोगों के मन में आज तक पिछले 2 आक्रमणों की भयानक स्मृतियां घूम रही होंगी। अब तक उनके मन में दादी कर्णावती का 13,000 राजपूतानियों के साथ किया हुआ जौहर अब भी उन्हें कौन रहा होगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमारी प्रजा इस समय बहुत भयभीत होगी, अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए आचार्य, ऐसे में हम क्या निर्णय ले सकते हैं? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे कुंवर प्रताप। यह समय हृदय से नहीं मस्तिष्क से सोचने का है। तर्क संगत ढंग से विचारिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको बंदूक चलाने वाले 1000 निपुण सिपाहियों की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो उसके लिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना, अगर यहीं पास में। बाबूजी राज, अकबर ने अपने साथ युद्ध की आधुनिक सामग्री लाई होगी, तोपें लाई होगी, उसकी सेना हमारी सेना से अधिक होगी संख्या में। अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है। हमें बस इन सैनिकों को अकबर के विरुद्ध हमारा साथ देने के लिए मनाना भरी तो है। बाबूजी राज, प्रयास करने में क्या हानि है? चक्रपाणी, वो मुगल हमारे द्वार पर आ चुका है और इस समय हमें अपने चित्तौड़ के सैनिकों के साथ होना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, उस अकबर का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अपनी प्रजा के साथ रहना चाहिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, इस समय आपका मन अंतर्द्वंद में उलझा हुआ है। अपने दाजीराज,
अपने परिजनों अपनी प्रजा को लेकर आप चिंतित हैं, भावुक हो रहे हैं, किंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, हृदय से सोचने का नहीं है कुंवर प्रताप। तर्कपूर्ण ढंग से सोचिए, तो उसके पश्चात अपने मस्तिष्क से निर्णय लीजिए। सोचिए कुंवर प्रताप, 1000 बंदूक चलाने में निपुण सिपाही अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जहां तक हम समझते हैं कुंवर प्रताप, जब तक आप उन 1000 सैनिकों को मनाएंगे, उतने समय में दुर्ग के सैनिक अकबर की सेना को बाहर रोके रखेंगे। फिर भी अंतिम निर्णय आप ही का है कुंवर प्रताप। आगे के लिए निर्णायक योजना आप ही को करनी है। कौन हो तुम? हाथ में क्या है तेरे? क्यों बिना पूछे चीजों का हाथ लगाती है? दिखा तेरे हाथ में क्या है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। सुनो, कौन है उधर? यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? वो भीतर बहुत उमस हो रही थी हुजूर, इसलिए बाहर खुली हवा में सांस लेने आई हूँ बस। अच्छा, लोग अंदर रहना पसंद करते हैं और तू यहाँ बाहर गर्मी में आई है? सच बता। सच में हुजूर, सच में। मेरे रास्ते रोके क्यों खड़ी है? चल हट यहाँ से। हुजूर, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है? हुजूर, हट सामने से। अब तुम इधर ही रहोगी? जी, हमें आदेश दिया गया है यहाँ रहने के लिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। क्या हुआ रण सिंह? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ? अभी भी वक्त है, बता दो प्रताप सिंह के बारे में जो कुछ भी जानते। बताओ रण सिंह। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारे शहंशाह की दरिया दिली ऐश करेगा, ऐश। पूरा मुगल तेरा ख्याल रखेगा, तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना धन की ना दौलत की। बता, क्यों इतनी तकलीफें झेल रहा है? खोल दे अपना मुंह और सच सच बता दे कि तू प्रताप सिंह के बारे में क्या जानता है। बता, प्रताप सिंह कहाँ है? रुको, वो कुछ कहना चाहता है। बताओ प्रताप कहाँ है? मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पानी 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 दो इसे। पानी लेकर आओ इसके लिए। अब तो मैं तुम्हारी बात भी मान गया। हाथ खोल दो मेरे। हाथ खोलो इसके। रण सिंह, रुको रण सिंह, ये बेवकूफी मत करो रण सिंह। मैं कहता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते रण सिंह। रण सिंह,
मैं रण सिंह आपको वचन देता हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। जहां इसने तो अपनी जबान काट ली, अब क्या करना इसका? हमारा कयास सही था। तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो हमें बताना नहीं चाहते, पर क्या है वो बात? बस हमारा प्रयास सफल हो जाए। हमारा समय बहुत बहुमूल्य है और चित्तौड़ का हमारी आवश्यकता है इस समय, और हम अपना बहुमूल्य समय इन निशानेबाजों को मनाने में लगाएं। कुंवर प्रताप, यदि हमने निशानेबाज बंदूकचों को अपने साथ मिला लिया तो अकबर को खदेड़ने में ये हमारे बहुत काम आएंगे। जी आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंवर प्रताप, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ये लोग कहीं हमें ही ना मार डालें। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना, जैसा हमने बताया था। जितना हमने सुना इनके बारे में, इनसे मिलने का अभियान आसान नहीं होगा। कुंवर प्रताप, ये बंदूकची हमें शत्रु समझ रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं देते ये लोग। हमें इन्हें बताना होगा कि हम घुसपैठिए नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप चक्रवाणी जी, ले लीजिए। देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक मैत्री वार्ता करना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए हैं, शांतिपूर्वक बात करने आए हैं। महान वीर योद्धा राणा उदय सिंह जी के पुत्र मेवाड़ के कुंवर प्रताप आपके दल के नेता से बात करना चाहते हैं। हमारे आने का कारण किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ केवल बात करने आए हैं और उसके पश्चात हम वापस चले जाएंगे।
तुम में से कुंवर प्रताप कौन है? हाँ, मैं कुंवर प्रताप। तेरी इतनी जरूरत कि तूने शहंशाह के सामने अपनी जबान काट ली? उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मत मारो इसे। हो सकता है कि ये सिपाही पढ़ा लिखा हो, और यदि ऐसा हुआ तो इसे इतना तड़पाओ कि खुद ब खुद लिखकर सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाए। बची हुई जिंदगी मौत से भी बदतर बना दो। तू ऐसे ही तड़पता रहेगा यहां जब तक सच्चाई नहीं बता देता, समझा? तुम मिलना चाहते थे हमारे सेनापति से? जी, उनसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं, किंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास। हम बहुत आभारी होंगे आपके अगर आप हमें अपने दल के नेता से शीघ्र ही भेंट करवा दें। ठीक है, हम अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। आप यहाँ से बाहर उड़ जाइए जंगल की तरफ, वहीं पे हमारे सेनापति आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। ठहरिए, आप कोई हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये क्या बात हुई? हमने कहा ना हम शत्रु नहीं है, फिर हथियार क्यों नहीं ले जा सकते? जयमल जी, ठीक है, अगर इनकी इच्छा यही है तो यही सही। आप लोग को तलवार रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंवर प्रताप रखेंगे और वही सिर्फ जाएंगे हमारे सेनापति से मिलने। अपना ध्यान रखिएगा कुंवर प्रताप। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। सहायता करने आई हूँ। आपको मुक्ति दिलाने आई हूँ। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना आपको। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस पीड़ा को। हाँ, आपको इस बात का गर्व है कि कितनी वीरता के साथ आप इस देश के काम आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो कभी मुझे भी ऐसा सम्मान दे। ले लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
किसने हम पर छुपकर छुरा फेंकने का दुस्साहस किया? सामने आओ! मैं पूछ रहा हूं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई मुझसे। वो ये पानी की तरफ देख रहा था, मुझे लगा पानी मांग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आई, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। इसे मेरे खेमे में लेकर आओ। क्या है ये सब? ये सब हो क्या रहा है? तुम सेनापति को ढूंढ रहे थे ना? मैं हूं सेनापति, जाफर खान। मिलो मुझसे। वाकई में बहुत बहादुर तुम। जितना तुम्हारे बारे में सुना था, आज तुम्हारा जलवा भी देख लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर, अभी एक काफिला देखा मैंने, चित्तौड़ की तरफ अनाज और राशन ले जा रहा है। हमें फौरन उस काफिले को उसके मंजिल से पहले रोकना होगा और उसका सारा अनाज लूटकर अपने फौज के लिए हथियाना होगा। मेरे जाबाज सिपाहियों, फौरन इस काफिले के सारे अनाज पर कब्जा कर लो। जाओ। सैनिकों, सारे बैलगाड़ियों पर कब्जा कर लो। मैं तुम मुगलों को इस अनाज को लूट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सैनिकों, रोको उसे, वरना वो सारा अनाज जला डालेगा। अगर ये अनाज हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा मैं सर।
आशा करते हैं कुंवर प्रताप शीघ्र इस महल में वापस लौट आए। वैसे भी हमारा एक संदेशवाहक अकबर के हाथों पड़ चुका है। अकबर अपना पूरा प्रयास करेगा कि उसका मुंह खुलवा सके। यदि हमारे संदेशवाहक ने मुंह खोल दिया और बता दिया कुंवर प्रताप यहाँ महल में नहीं है, तो उसका उत्साह दुगना हो जाएगा और हो सकता है कि अकबर तुरंत हम पर आक्रमण कर दे। हुक्म, यदि आपको इस चिंता से मुक्ति चाहिए तो हम आपको बता दें कि रण सिंह को उस अकबर की यातना से मुक्ति दिलाने के लिए हम 2 आदमियों को पहले ही मुगल छावनी भेज चुके हैं, रण सिंह को मारने के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आप ही ने तो कहा था ना राणा जी कि अकबर हर संभव प्रयत्न करेगा रण सिंह का मुंह खुलवाने के लिए। तो बस उन कायर मुगलों के हाथों अमानवीय यातनाएं झेलने से तो अच्छा है एक सम्मानजनक मृत्यु मिले। किंतु काले जी हमें खम्मागढ़ी हुकुम, एक बुरा समाचार है। क्या हुआ? मुगल सैनिकों ने हमारे अनाज के काफिले पर हमला कर दिया है हुकुम। क्या? अनाज की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे हमारे सैनिकों ने उनका बहुत वीरतापूर्वक सामना किया और वे सब लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। पर हुकुम, उन्होंने एक भी बोरी मुगलों के हाथ नहीं आने दी। उन्होंने सारे अनाज की बोरियों पर आग लगा दी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। बड़े दाजीराज, आइए भंवर जी, कहिए। हमें बहुत भूख लगी है बड़े दाजीराज। भूख लग रही है तो अपनी रानी माँ या दादी माँ से जाकर कहिए, वो आपको भोजन देंगे। पर वे सब मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाइए, जाकर ठीक से देखिए, यहाँ महल में ही होंगे वो। पर वो सब मुझे दिख नहीं रहे। दिख नहीं रहे? चलिए हमारे साथ। ताज्जुब की बात है, इतने बड़े राज्य के कुंवर को आज हमारे पास आने की क्या जरूरत आ पड़ी? आप ये व्यंग की भाषा में हमसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजपुताने से हमेशा आप ही तो लड़ते आए हैं हमसे। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। हमने आज तक किसी से भी धर्म के आधार पर युद्ध नहीं किया। हमने मात्र उनसे युद्ध किया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण किया, सीमाओं का उल्लंघन किया हो, उसकी पवित्रता का अपमान किया हो, हमारा और दूसरों का उन मुगलों की भांति शोषण किया हो। घर से बेघर होने का दर्द भला हमसे बेहतर और कौन जान सकता है कुंवर प्रताप? हमारे साथ भी ऐसा किया है उन्होंने, और इन्हीं मुगलों की वजह से हमें घर से बेघर होना पड़ा। भूले नहीं हैं हम समझ सकते हैं। वो मुगल अपने आप को देश का शहंशाह मानता है। अपनी संपूर्ण सेना और गोला बारूद के साथ हमारे दुर्ग पर आक्रमण करने वाला है। ठीक वही कर रहा है जो उसने आपके साथ किया था। हम उस मुगल को चित्तौड़ के बाहर खदेड़ना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपके पास 1000 कुशल सिपाही हैं जो अपने बंदूक के सटीक निशाने के लिए प्रसिद्ध है। हमें आपकी सहायता चाहिए उस मुगल का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए, उसका सामना करने के लिए। इसलिए हम सब यहाँ आए आपके पास। गेहूं कितना है? 100 सेर के 45,800 बोरे। दाल के 24,300 बोरे हैं, सभी के 100 सेर हैं। और मडल सबाई तेल 60,000 होंगे सब मिला के। मसाले भी पूरे हैं, परंतु जलावन के लिए हमें सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि कम पड़ जाए। अजब थे, ये हमारे चुंडावत जी की धर्मपत्नी मडल सबाई है। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बहुत सालों बाद इस महल में उन्होंने पांव रखा है। और ये हमारे सरदास जी की धर्मपत्नी बले सबाई। खम्मागरी कुंवरानी अजबते। और ये हमारे डोडिया सांडा जी की धर्मपत्नी भगवती। आपसे मिलने का सौभाग्य आज जाकर मिला है। हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी मिलने का अवसर ही नहीं मिला। और आज मिल भी रहे तो द्वार पर शत्रु खड़ा है। शत्रु द्वार पे खड़ा है और वहीं से चला जाएगा, देखिएगा।
कुंवर रानी जी आ गए हैं खान जी। छोटी माँ, हमने कमलों की स्थिति का पता किया है और वे हमारे पास अधिक मात्रा में भी है, परंतु तंबू कम पड़ रहे हैं। हमें उनकी व्यवस्था करनी होगी। हमारा मतलब है कि यदि हम एक परिवार को एक तंबू दे तो कम से कम 600 और तंबुओं की व्यवस्था हमें करनी होगी। आप तुरंत तंबू बनाने में लग जाइए। प्रतिदिन कम से कम 20 तंबू दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि राणा जी ने जिन्हें शरण दी है उन्हें रहने या सोने में कष्ट पड़े। आप बेफिक्र हैं रानी साहब, हम दिन रात जाग कर भी ये तंबू तैयार करेंगे। पर हम आपकी मदद क्यों करें? आप तो हमारे लिए एक अजनबी, एक शहजादे, एक सियासी रियासत मेवाड़ के नुमाइंदे। आप यहाँ अपने जाती फायदे के लिए आए हैं। आपकी जाती लड़ाई है अकबर के साथ। भला इस फिजूल की जंग में हम अपने हाथ क्यों जलाएं? ये बात हमारे कुछ गले नहीं उतर रही है। यदि संकट काल में छोटी मछलियां बड़ी मछली के विरुद्ध एकजुट नहीं होंगी तो बड़ी मछली चुन चुन कर छोटी मछलियों को खा जाएगी। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोड़ नहीं ले सकते। जाती तौर पर हम आपको पसंद करते हैं, पर हमारे लोगों के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जाति पसंद या नापसंद के लिए उन्हें इस जंग में नहीं झोंक सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। और जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। और जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तुर्क के अतिरिक्त हमें लगता है कि महल के सारे मंदिर और धर्मशालाओं को भी प्रजा के लिए खोल देना चाहिए। मैं अभी सारी व्यवस्था करवाती हूँ। छोटी माँ, महल के कई कक्ष रिक्त पड़े हुए हैं। हम वहाँ पर भी कई लोगों को ठहरा सकते हैं। अच्छा सुझाव है अजब है। हम आज ही उनको वहाँ रुकवा देते हैं। महारानी जी, ये जो अनाज है यहाँ, क्या ये महीनों तक चल पाएगा? क्योंकि हमारा घेराव शायद महीनों तक चल सकता है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनाज की बोरियां लेकर बैलगाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला महल की तरफ आ रहा है। हम वो सारा अनाज जमा कर रहे हैं। कहीं से कोई अनाज नहीं आने वाला दुर्ग में। जिन गाड़ियों में हमारे लिए अनाज आ रहा उन पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। और जो सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए थे, उन्होंने मुगलों के साथ लड़ते उस सारे अनाज में आग लगा दिया और मार अभी जो अनाज हमें ना मिल सका वो उन मुगलों को भी मिल सके। इसलिए जब तक घेराव है तब तक हमें इसी अनाज से काम लेना होगा जो इस समय हमारे तुर्क में है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है राणा जी। हम आज से ही भोजन के लिए आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करवा देंगे। हमारे आदेश अनुसार दुर्ग के सभी स्त्रियां केवल 2 रोटियां खाएंगी ताकि हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले पुरुषों को हम भरपेट खाना खिला सके।
हमें आप पर गर्व है धीरज जी। हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन वीरों के लिए हम इतना तुच्छ त्याग नहीं दे सकते राणा जी। और बड़े दाजीराज, इतने सारे अनाज का हम करेंगे क्या? अमर जी, आसपास के गांव से लगभग 30,000 प्रजाजन हमारे तुर्क में आए। उन सबका पेट भरना ये हमारा कर्तव्य है। तुर्क के बाहर शत्रु बैठा है, इसलिए हम बाहर से कुछ भी नहीं मंगवा सकते। इसलिए जब तक हम अकबर को हरा नहीं देते, हमें इसी अनाज से काम चलाना होगा और सबका पेट भरना होगा। ये अकबर रुका क्यों है दुर्ग के बाद तब से? और आखिर कब करेगा ये आक्रमण? वही तो हम सोच रहे हैं भंवर जी कि अकबर हम पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहा, किसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो, या फिर कौन सा ऐसा भय है जो उसे अब तक सता रहा है। प्रताप किले में है या नहीं पता ही नहीं चल पा रहा। कुछ मिला रण सिंह से? कोई खत, कोई शाही पैगाम? जी नहीं हुजूर, अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया उसे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये खबरी किसी और के लिए खुसूसी पैगाम लेकर जा रहा था। क्योंकि प्रताप किले में है या नहीं, अगर इतनी बड़ी खबर इसके पास होती तो अब तक तो चित्तौड़ में जबरदस्त खलबली मच चुकी होती। वे लोग कितनी बार कोशिश कर चुके होते इसे मारने की। अब तक वे खालिस अपने खुदा और रण सिंह के मुंह न खोलने की कुव्वत के भरोसे नहीं बैठे रहते। हमें तो लगता है कि प्रताप किले में ही है। प्रताप मौजूद है किले में, ये बात तो पक्की है। तो इतना यकीन कैसे तुम्हें? यही ख्याल है हमारे जहां पनाह का। वरना सोचो जरा, राजपूतों का खबरची पकड़ लिया है हमने और जरा भी फिक्र नहीं है राजपूतों को। अगर प्रताप किले में नहीं होता तो ये बात बता के वो खबरची इस जंग का रुख बदल सकता है। क्या राजपूत होने देंगे ऐसा? फजूल में वक्त बर्बाद कर रहे हैं शहंशाह रण सिंह पर। उन राजपूतों को उसकी जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। कोई अहम खबर नहीं है उसके पास। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि प्रताप किले में मौजूद है, वरना ऐसी हाल नहीं हो सकती थी हमारी। या खुदा, बस एक मौका और मिल जाए मुझे, तो उन राजपूतों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ही नहीं, उनकी आने वाली तमाम नस्लें अलीम खान से खौफ खाएंगी। यदि खेतू ने मार दिया रण सिंह को तो अकबर को संदेह हो जाएगा। जाओ तुम सब, और ख्याल रहे कोई भी हमारे रंग में भंग न डाले। और हाँ, पानी भिजवा देना किसी के हाथ, बड़ी प्यास लग रही है। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हमारे सुझाव के कारण आपका इतना बहुमूल्य समय नष्ट हो गया। नहीं जयमल जी, ये बात सत्य है कि हमें सहायता की आवश्यकता है। कम से कम अपने कल्वा, खेतू और चंपा को तो चित्तौड़ भेज देना समय पर। जैसे ही खेतू मुगल छावनी में प्रवेश करेगी और रण सिंह को बचाएगी, उसे उसकी यातनाओं से मुक्त कराएगी। तो ये संदेश भी मुगलों को मिल जाएगा कि हम कितने सक्षम हैं और हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्या हुआ को बता? नहीं, यदि खेतू पकड़ी गई तो? अगर वो पकड़ी गई तो छोड़ेंगे नहीं वो राक्षस उसे। चलिए। तुम्हें कुछ तो खास बात है।
लेकिन बचपन से मेरी इच्छा रही है ये सब सीखने की। तभी गिरते हुए मटके को इतनी आसानी और फुर्ती से पकड़ लिया। जब बदन में इतनी फुर्ती और ताकत है तो भागी क्यों नहीं? तुम्हें पकड़ कैसे लिया मेरे सिपाहियों ने? तुम्हें क्या लगा था शहंशाह अकबर की छावनी में घुसकर तू अपनी मनमानी कर लेगी? जासूस तो नहीं हो तुम। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जिंदगी भर का सबक। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत। नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, ये तो बहुत सारी अदाएं देखनी बाकी है। हिलना मत। ठीक ही था तुम्हारा अनुमान ईसा काका। मिला है मुझे हथियार चलाने और लड़ने का प्रशिक्षण, इसलिए हिलने की चेष्टा भी मत करना। देखो, ये खंजर चुपचाप वापस कर दो। वो यहां से बच के नहीं जा सकती। शायद रण सिंह इधर हो सकता है। खबरदार! इस तंबू की तरफ नजर उठाकर कभी मत देखना। क्षमा कीजिए महाराज, भूल हो गई, आगे से कभी नहीं होगा। चलो जाओ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जीवित है अभिरन सिंह। पर खेतू भी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? लपेटो इसे। चालाकी दिखाने की कोशिश की तो समझ लो जिंदा नहीं रह पाओगे तुम। लपेटो। अब जल्दी से बांधो अपने मुंह पे, बांधो जल्दी। बैठो यहाँ, बैठो। दासी हो ना यहाँ, तो यदि तुम अपनी स्वतंत्रता चाहती हो, यदि अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए लड़ाई का अंग बनना चाहती हो, तो सहायता करो मेरी। जल्दी एक रास्ता ला कर दो मुझे। देखो यही कहीं तंबू बांधने के लिए रखा होगा, ढूंढो जल्दी। बांध दो इस ईसा काका को जल्दी से, जल्दी बांधो। बांध दिया अच्छे से। हाँ, चलो चलते यहाँ से। आप में से किसी ने मेरी बेटी खेतू को देखा है? सुनो, तुम उस ओर चली जाओ, वहां तुम्हें झाड़ियाँ मिलेंगी। उन्हीं झाड़ियों में छिपकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस कुछ ही देर में आकर तुमसे मिलती हूँ। जाओ अब। आपने भी नहीं देखा है? अब मुझे रण सिंह के पास जाना होगा। मैं आ गई हूँ। आओ मेरे साथ।
मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं, सच्चे वीर हैं आप। पकड़ो इसे, पीछा करो, बचकर नहीं निकलनी चाहिए। बच के नहीं निकलनी चाहिए। चित्तौड़ के जासूस आए थे, उन्होंने मार दिया इसे। इसका मतलब प्रताप किले में नहीं है। ये आपको कैसे पता चला जाएगा? अगर वो किले में होता तो वो इसे मारने के लिए क्यों आते? हुजूर, यही बेहतरीन मौका है, हमें फौरन चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देना चाहिए। चला जा यहाँ से, लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की तूने यहाँ पर आना। अभी नहीं, अभी हमें सोचने का थोड़ा वक्त और चाहिए। थोड़ा इंतजार और करेंगे हम। किशोर कैसा है? गुर्दबीन लाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, मैं हयात सुल्तान आपकी खिदमत में अजमेर से 3000 सिपाहियों की फौज लाया हूं। हम जानते थे कि सबसे पहले तुम ही आओगे हयात सुल्तान। वक्त आ गया है कि अब हम चित्तौड़ के किले पर हमला करें और फतेह हासिल करें। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर, मैं चाहता हूं कि मुझे भी जंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। मैं 1000 राजपूतों का सर कलम करके आपके सामने पेश करूंगा। हमें आपसे ही उम्मीद थी और बाकी सबसे भी। आज चित्तौड़ पर फतेह हासिल करनी है। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो। वीर भाई जी, हमारी प्रजा के रहने खाने पीने की इस दुर्ग में व्यवस्था हो रही है ना? हम प्रयास कर रहे हैं राणा जी, परंतु 30,000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना सरल नहीं है। खड़ी महाराज, बड़ी कमाई सरदार जी, बोलिए। मैंने अभी अभी दुर्ग के प्राचीर से 3000 सैनिकों की सेना को अकबर की फौज में आकर मिलते देखा है। मुगल फौज में निश्चित ही हलचल तो दिख रही महाराज। चलिए सरदार जी।
ये तो मेड़ता का दूत लग रहा है। अवश्य ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लाया होगा। खमा गणी हुकुम। खड़ी खमा। मैं चित्तौड़ से आ रहा हूँ। अजमेर से आ रही 3000 सिपाहियों की सेना अकबर की सेना के साथ मिल गई है। ये तो अकबर की शक्ति को और विनाशकारी बना देगी। इससे पूर्व की चित्तौड़ आपदाओं से घिर जाए, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां के उपस्थान करना चाहिए। चलिए। मेरे जाबाज सिपाहियों, हिंदुस्तान की तारीख पे अपनी शमशीरों से एक ऐसी सुनहरी मुगलिया फतह लिखते हैं जिसे आने वाली नस्लें जब भी पढ़े तो आपके जंगी कारनामों के आगे अदब से सर झुकाएं। अकबर आजम जिंदाबाद! अकबर आजम जिंदाबाद! अकबर आजम! अकबर आजम! चित्तौड़ पर फतेह कर हम अपने शहंशाह को सही माने में शहंशाह हिंद बना दे इंशाअल्लाह। अकबर आजम जिंदाबाद! आज सूरज ढलने तक चित्तौड़ के किले पर मुगलिया परचम लहराना है। आज वो परचम जरूर लहराएगा। खुदा के दिए हुए सुनहरे मौके को हम जाया नहीं जाने देंगे।